2022 से आप सभी लोग फ्री 5G का यूज कर रहे हो, लेकिन फ्री 5G बहुत ही जल्दी यहाँ पे खत्म होने वाला है। 2024 में फ्री 5G खत्म होके इसके पेड प्लान्स आने वाले हैं। लेकिन आखिर सवाल आता है कि आखिर ये पेड कब होगा, कितने का होगा, और जियो एयरटेल के साथ साथ वोडाफोन और BSNL का यहाँ पे क्या केस है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आने वाले 3 से 4 महीने में इसके पेड होने के चांसेस है, और जो मोस्ट लाइकली जो चांसेस लग रहे हैं वो लग रहे हैं जुलाई के महीने से। जुलाई के महीने तक आप शायद फ्री 5G को यूज कर ले, लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर एक ऐसा महीने रहेगा कि हम यहाँ पे किसी न किसी टाइप के जो पेड प्लान होंगे वो यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन इसके साथ ही बात आती है कि जो फ्री 5G यहाँ पर जो हाइक होगा प्राइसेस, उसकी जो प्राइसिंग होगी वो कितनी होगी। बात की जाए तो एयरटेल और जियो दोनों ने इसका कहीं ना कहीं हिंट दिया है, और अगर हिंट की बात करूं तो एयरटेल की तरफ से ये पता चलता है कि प्रीपेड और पोस्टपेड प्लस दोनों में इंक्रीमेंट होगा, और ये इंक्रीमेंट होगा सेकंड हाफ में। और ये भी मेंशन किया था यहाँ पे कि जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो अभी के समय में 208 रुपीज है, उसे एयरटेल यहाँ पे बढ़ा के 300 रुपए करने की कोशिश करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि मोटा मोटा यहाँ पे 50% तक का जो प्राइस हाइक है वो हो सकता है। हाल ही में एयरटेल ने जो मोस्ट बेसिक जो रिचार्ज प्लान होते हैं उनके अंदर भी 57% का हाइक किया था। बेसिकली बात किया तो उसका मतलब यही है कि 5G को 2022 में स्पेक्ट्रम लिया था, उसके बाद फ्री में सिर्फ इसलिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सेटअप कर सके और लोगों को एक आदत लगा सके, जिस कारण से जो लोग है वो यूज्ड टू हो जाएंगे 5G यूज करने के। और उसके बाद जो कंपनी वो धीरे धीरे अपने अंदर चेंजेस करेगी, और आगे चल के धीरे धीरे जब प्रॉफिट बनाने की बारी आई तो वहां पे वो प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे। अब ये जो प्राइस ट्रेंड है ये मेरे को लगता है कि 5G के साथ साथ 4G के अंदर भी देखने को मिलेगा, प्लस आपको यहाँ पे जियो के साथ भी कुछ चीजें देखने को मिल सकती है। अगर जियो की बात करें तो हाँ, जियो तो हमेशा ये कहता है कि 5G को वो अफोर्डेबल बनाना चाहता है और वाइडर ऑडियंस को पहुंचाना चाहता है, जो कि काफी एक अच्छी चीज है। लेकिन एक बात बताऊं कि यहाँ पर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4G की प्लान्स में इंक्रीमेंट, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और जियो यहाँ पे 5 to 10% का जो प्राइस हाइक है वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी कहा गया है कि जियो यहाँ पे आपको 30% मोर डेटा भी प्रोवाइड करेगा। खैर, जियो की तरफ से ऐसे ऑफिशियली कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जुलाई के महीने के बाद जियो के साथ भी यहाँ पे आपको 5G की जो प्लान्स होंगे और जो 4G डेटा में हाइक होगा वो आपको जियो की तरफ से भी देखने को मिलेगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लग रही है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ही बात करें तो सिर्फ इतनी बात नहीं है, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है ना, वो यहाँ पे 28 मई 2024 को एक और स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करने वाला है, और ये भी स्पेक्ट्रम होगा 5G का। अब देखा जाए तो 5G के स्पेक्ट्रम को दोबारा से ऑक्शन क्यों हो रहा है, 2022 में तो हो चुका है, वो इसलिए क्योंकि जो 5G स्पेक्ट्रम है उसकी अब रिक्वायरमेंट और पड़ने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे पेड होगा और इसके ज्यादा यूज केसेस आएंगे वैसे वैसे 5G के और स्पेक्ट्रम की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस बार कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आ रहा है। 2022 में रिलायंस जियो सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रम को होल्ड करता था, लेकिन 2024 में एयरटेल ने प्लान बनाया $2 बिलियन 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन लेने के लिए, जिसके अंदर वो काफी सारा स्पेक्ट्रम अपने अंदर ले सकता है, और उसके पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एयरटेल 5G प्लस से जो अपना 5G सर्विसेज देता है उसे पहले से ज्यादा और बेटर बना सकता है। इसके साथ ही एयरटेल अपनी स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क सर्विसेज को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकता है। इसके साथ ही ये लोग एरिक्सन और कॉलकॉम के साथ भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसका यूज करके रिड्यूस्ड कैपेसिटी 5G को प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर आपको हाई स्पीड भी देखने को मिलेगी, लेकिन जो बैटरी कंजम्पशन होता है मोबाइल डिवाइसेस में वो कम होगा। ये एक चीज है जिसपे एयरटेल काम कर रहा है, और जियो का भी यहाँ पर ये कहना है कि यहाँ पे 5G की स्पेक्ट्रम की रिक्वायरमेंट और पड़ेगी, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है उसके पास, लेकिन जो स्पेक्ट्रम है वो उतना ज्यादा नहीं ताकि सब लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया जा सके। इस वजह से यहाँ पे उसको एडिक्वेट स्पेक्ट्रम चाहिए और एडिक्वेट एयरवेव चाहिए, तो वहां पर भी वो लोग बिड करेंगे। और मैं आपको बता सकता हूँ, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री का यही खेल रहता है कि यहाँ पे जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है। 5G के जो 2022 में स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ था उसके अंदर भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई थी, और 2024 में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाली है। और जब इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी कोई भी कंपनी, तो आगे पैसा बनाने के लिए इसके लिए कहीं ना कहीं आपको पेड प्लान्स और जो प्रीमियम प्राइसिंग होती है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि यहाँ पे प्रीमियम प्राइसिंग हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ी सी कम रखी जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे यूज करें और फिर धीरे धीरे उसे इंक्रीज किया जाए। जैसा जब जियो यहाँ पे नया आया था तब हमने देखा था, क्योंकि जियो जब आया तो शुरुआत में फ्री था, फिर उसके पेड प्लान्स है, उनकी कीमतें कम थी, और उसके बाद धीरे धीरे कुछ सालों तक प्राइसिंग में इंक्रीज हुआ। और वैसे कुछ जो ट्रेंड होगा हम यहाँ पे नए 5G के साथ आने वाले समय में दोबारा से देखेंगे। इसके साथ ही बात की जाए तो काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मिलीमीटर वेव 5G का यहाँ पे क्या है। तो मिलीमीटर वेव 5G के अंदर भी यहाँ पे काम हो रहा है, और यहाँ पे जियो एयरटेल दोनों मिलीमीटर 5G को ऑलरेडी इंडिया के अंदर टेस्ट कर रही है, और इसको यहाँ पे ब्रॉडर रोल आउट भी करेंगी। लेकिन देखने कि इसका जो यूज केस होता है वो किस तरीके से होता है। एयरटेल ने mmWave 5G की यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह करी थी, यहाँ पे 4 Gbps के ऊपर की स्पीड निकाली थी। ऐसे ही जियो ने mmWave के अंदर आपको 2.4 Gbps की स्पीड निकाली थी,
तो वो भी एक चीज है जिसका रोल आउट हम आने वाले समय में देख सकते हैं, अगर ये चीज को कंपनी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करती है तो। इसके साथ ही जो अगली चीज होगी जहाँ पे 5G का सबसे तगड़ा डिप्लॉयमेंट होने वाला है, वो होने वाला है एयर फाइबर के अंदर। यहाँ पे जियो का एयर फाइबर है, एयरटेल का एयर फाइबर है, इवन सुना है कि वोडाफोन आइडिया भी अपने एयर फाइबर को लेकर आने वाला है, जिस कारण से एयर फाइबर एक ऐसी टेक्नोलॉजी रहेगी जहां पे ये लोग अपना जो ऑप्टिकल केबल का इंटरनेट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवाते काफी सारी कंपनीज, वहां पे एयर फाइबर एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन यहाँ पे बन सकता है, जिसके अंदर एयर फाइबर का यूज करके आप हाई स्पीड इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर मैं ऑप्टिकल फाइबर और एयर फाइबर को कंपेयर करूँ तो ऑप्टिकल फाइबर हमेशा कंपेरेटिवली ज्यादा बेटर, ज्यादा कंसिस्टेंट रिजल्ट देगा एज कम्पेयर टू एयर फाइबर। लेकिन एयर फाइबर एक ऐसी चीज है जहाँ पे 5G का सबसे तगड़ा यूज केस देखा जा सकता है, प्लस यहाँ पे जो कंपनीज है वो भी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सकती है। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, यहाँ पे देखा जाए तो जियो 6G के ऊपर भी काम कर रहा है, लेकिन 6G की टेक्नोलॉजी आज के समय बहुत ज्यादा लंबी है, आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2030 के अंदर, और अभी भी अंडर रिसर्च है और अभी भी डेवलपमेंट चल रहा है और बहुत ही ज्यादा फ्यूचर की है। आने वाले समय में कोई भी जानकारी इसके बारे में आएगी, 6G में क्या होगा, कैसे चीजें काम करेंगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। लेकिन इसके साथ ही बात करते हो वोडाफोन आइडिया की कहानी क्या चल रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वोडाफोन आइडिया अभी भी अच्छे तरीके से 5G प्रोवाइड नहीं करवा पाई है, लेकिन वोडाफोन आइडिया का प्लान है 2024 में फंड्स रेज करने का, जिसका यूज करके वो 5G टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करेंगे। और उनका ये कहना है कि अगर 5G को वो लेट डिप्लॉय करेंगे तो उसका बेनिफिट रहेगा कि वो कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से और बेटर तरीके से 5G को डिप्लॉय कर सकते हैं, जिस कारण से अच्छा यूजर एक्सपीरियंस लोगों को दिया जा सके। उम्मीद करते हैं कि 2024 में 5G वोडाफोन आइडिया की तरफ से वाइडर रोल आउट के रूप में हमें देखने को मिले। इसके साथ ही 4G को भी वो स्ट्रॉन्ग करेंगे, अगर उन्हें आने वाले समय में फंडिंग मिलती है तो वो एक अच्छी चीज रहेगी। और वोडाफोन आइडिया के साथ यहाँ पर बात यह कि ये लोग अपने एयर फाइबर को भी अपने 5G के साथ लाने वाले हैं और इसके लिए अलग से पार्टनरशिप वगैरह कर रहे हैं। तो सुनने में आ रहा है कि बहुत ही जल्दी कुछ आपको अनाउंसमेंट वगैरह देखने को मिल सकती है, अगर मिले तो काफी अच्छी चीज है। लेकिन देखना होगा कि वोडाफोन आइडिया जो फंड्स रेस करने वाली वो यहाँ पे कब रेस करती है, किस तरीके से रेस करती है, सबसे बड़ी चीज है। और वही बात करूं मैं BSNL की, तो BSNL आज के समय में 4G के ऊपर फोकस कर रही है। हाल ही में 5 सर्कल्स है नॉर्थ इंडिया में, वहां पे उन्होंने 3500 4G टावर्स को सेटअप किया। ये बहुत अच्छा नंबर है। और इंडिया की जो रिमोट विलेजेस है वहां पे 20,000 4G टावर्स को प्लांट किया जाए, जिस कारण से अपना जो 4G इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करेंगे। और उन्होंने यहाँ पे नई डेडलाइन निकाली कि जिसका यूज करके दिसंबर 2024 तक वो कंप्लीटली 4G के ऊपर स्विच हो चुके होंगे। लेकिन यहाँ पे 5G रिलेटेड न्यूज भी है, वो यहाँ पे जो 4G टेक्नोलॉजी है 4G टावर को यूज कर रहे हैं, वहां पे ये लोग अपग्रेड कर सकते हैं करंट एग्जिस्टिंग टावर्स को और यहाँ पे 5G को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिस कारण से अपग्रेडेबिलिटी वाले ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है। यानी कि BSNL ने एक बार अच्छे तरीके से अपना 4G सेटअप कर लिया तो उन्हें 5G लाने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, वो लिटरली रातों रात अपने 5G को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है यहाँ पे BSNL के साथ। लेकिन अभी भी BSNL का 5G कब आएगा, कैसे आएगा, इसके बारे में हमें इंतजार करना जरूरी है। लेकिन इंडियन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर 2024 एक काफी इंटरेस्टिंग ईयर होने वाला है। यहाँ पे एक और 5G का ऑप्शन होगा, फ्री 5G खत्म होके पेड प्लान्स आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि 30% से लेकर 50% तक हाइक तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन देखने वाली बात है कि एग्जैक्टली 4G 5G के प्लान्स कंबाइंड होते हैं, सेपरेट लोग निकालते हैं। और ये देखना हो कि मिलीमीटर वेव 5G क्या कभी हम इंडिया के अंदर यूज कर पाएंगे। और वोडाफोन आइडिया BSNL का 5G देखने वाली बात है क्या 2024 के अंदर आता है कि नहीं आता। तो दोस्तों ये थी कुछ कहानी पीछे की टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की। काफी सारे लोग इससे रिलेटेड सवाल पूछते हैं, तो सोचा सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड की जाए। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाना। मेरे को आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर क्विक टेक अपडेट्स। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।